अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 14 बिलियन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो करते वीडियो स्टार्ट, और उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जितना भी हाय तौबा करे, जितनी भी छातियां पीटे पाकिस्तान, सच बात यह है कि ये 14 अरब डॉलर का नया बजट लाके पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा इंडिया ने कि जाओ बेटा, लड़ जाओ, शहीद हो जाओ। ठीक है, तुम्हें ऊपर जाके 72 उड़े मिलेंगी, और जो तुम्हारे इमाम साहब हैं जो तुम्हें भेज रहे हैं, उनको तो अभी 72 उड़े दुनिया में ही मिल रही है। वो कह रहे हैं दुनिया में मैंने जुगाड़ कर लिया 72 उड़ों का। अभी भी लोग थूकते हैं पाकिस्तानी फौज पे, वहां पे भी कपड़े फटेंगे और लोग बोलेंगे जब मोदी इतना कर सकता है कश्मीर के लिए, तो तुम्हें कौन सी मौत आ गई थी, तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर रहे। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तो आपने सुन लिया होगा, भारत ने जम्मू और कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का एक बजट निकाल दिया। 14.16 के आसपास है, लेकिन हम 14 मान के चलते हैं। लेट्स राउंड इट ऑफ। 14 बिलियन यूएस डॉलर्स। कश्मीर में जाहिर सी बात है खुशी की लहर है, क्योंकि मोदी सरकार बात कर रही है कश्मीर में हेल्थ केयर की, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है। और मोदी सरकार का यह कहना है कि कोई भी चूक नहीं होगी, कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को, एक तो देखिए राज्य का दर्जा उनका होने वाला है, ये अमित शाह जी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रॉमिस करा था। ये उनकी जबान है, ये उनका वादा है और ये हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार कह रही है कि जम्मू और कश्मीर को चमकाना है, उसको दुनिया के सामने पेश करना है एज एन आइडियल मॉडल डेवलपमेंट और डेवलपिंग यूनियन टेरिटरी ऑब्लिक स्टेट, यानी कि आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष पे काम चल रहा है दोस्तों, पूरे देश को चमका रहे हैं। आपके हाईवेज चल रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ये हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है। तो वंदे भारत वहां से, मतलब आप यू नो, आपको पता है कि हर रोज क्या हो रहा है। लेकिन कश्मीर में जो फोकस सरकार का है वो क्यों है, उसके 2-3 कारण हैं। पहले मैं आपको 2-3 कारण बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पड़ोसी ऐसा हो रहा है पड़ोस में। ठीक है, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, स्टोरी देखिए। कारण यह है कि जम्मू और कश्मीर को पीछे जानबूझ के रखा गया, और जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू का इलाका जो है उसको तो कश्मीर से भी पीछे रखा गया। और यह काम करा था कश्मीर के सियासतदानों ने। चाहे आप मुफ्ती परिवार ले लें, चाहे आप अब्दुल्ला परिवार ले लें, इन्होंने कश्मीर की तो रेड़ पीटी, राइट। जो भी इन्होंने करा, गलत काम करा, करप्शन था, जो भी था, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ, राइट, खास तौर से डोगरों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार करा, ये भी बात सच है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई अंग्रेजी बोल के कुछ ये बोलते वो क्यों, वी हैव नॉट डन इट, और हमने ऐसा नहीं करा है। और हम वैसे ही हमें सेंटर से सबसे ज्यादा फंड सेंटर से कहां मिले, जम्मू कश्मीर। आज की तारीख नहीं है ये, दिस इज नॉट अबाउट टुडे दोस्तों, ये कई दशकों से, कई दिहाइयों से यही काम चलता चला आ रहा है। सेंटर पैसा देती है, वो पैसा गायब हो जाता है, सेंटर पैसा देती है, गायब हो जाता है। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पर कैपिटा सबसे ज्यादा किसको पैसे मिले। अगर आप एक सिटीजन पे सरकार खर्च करती है तो कितना खर्च करती है, आप जाके देख लीजिए डेटा। कई स्टेट से तो 10 गुना ज्यादा खर्चा जम्मू और कश्मीर पे करा है, और ये आज से नहीं, कई दशकों से चल रहा है। लेकिन इस बार जो करा है सरकार ने ना, सरकार ने एक बहुत तगड़ा काम करा है दोस्तों। एक तो लूप होल प्लग कर दिया कि पैसा जा कहां रहा है यार, जा कहां रहा है। इतना पैसा सरकार ने खर्च कर दिया, अरबों डॉलर इतने दशकों से खर्च कर रहे हैं, इसको तो दुबई बन जाना चाहिए था। इतना पैसा खर्च कर दिया, गया कहां पैसा। तो सबसे पहले सरकार ने बोला कि 370-35 से है, यही फसाद की जड़ है, सबसे पहले इसको हटाओ। हटा दिया। हटाने के बाद बोला कि जितने भी इनके सियासतदान हैं, करप्ट तरीन लोग हैं, इनको डालो जेल, इनको जरा फिक्स करो। इनको कर दिया फिक्स। जब इनको फिक्स कर दिया दोस्तों, फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करा, और धीरे धीरे कश्मीर की तरक्की के ऊपर पहले बातचीत हुई, बातचीत के बाद प्लानिंग हुई, अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे आके धड़ाधड़ कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कश्मीर में 2024 में चल जाएगा। बिल्कुल बीच कश्मीर तक ट्रेन जाना शुरू हो गई।
बढ़िया शानदार ट्रेन, इससे बढ़ गई कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म। सिर्फ पिछले साल कश्मीर में 1.8 करोड़ टूरिस्ट आए थे। 1.8 करोड़ टूरिस्ट। और पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा करे दोस्तों, जितना भी हाय तौबा करे, जितनी भी छातियां पीटे पाकिस्तान कि वहां पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की जो बकवास इनकी टीवी पे करते हैं, सच बात ये है कि ये 14 अरब डॉलर का नया बजट लाके पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है इंडिया ने। हाँ। और थप्पड़ उस दिन मारा है जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, यानी कि 5 फरवरी। मैं तो पहले ही खबर आपको खबर कल दे देता। मैंने खबर आपको आज क्यों दी? मैं देख रहा था ये पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या होते हैं। पाकिस्तानियों को एक तो पाकिस्तानी ने ये बोला, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, कि भाई साहब भारत ने ना हमारे साथ साजिश कर दिया, ये तो साजिश है। तो उसने बोला क्या साजिश हो गई जनाब? साजिश ये है कि जिस दिन हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बनाते हैं उसी दिन भारत ने बजट में अपने अनाउंस कर दिया, यानी कि भारत ने हमारा नाम खराब कर दिया, भारत ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। भारत को बेटा तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद काफी हो, वैसे ही तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला हुआ है। और तुम लोग अपनी हरकतें देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। टेररिज्म तुम करते हो, भीख तुम मांगते हो, ज़कात के बिना तुम शाम का खाना नहीं खा पाते, चोरी तुम्हारे यहाँ, डाके तुम्हारे यहाँ, फ्रॉड तुम्हारे यहाँ, जो सियासतदान है उनको जेल में तुम डालते हो, आर्मी का जनरल आके प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ जाता है। तुम लोगों ने कोई चीज ऐसी छोड़ी है यार? एम्बेसी की बिल्डिंग तो तक तुमने बेच दी है। एक तुमने फौजी जर्नैल को लगाया एम्बेसडर, वो फौजी जर्नैल वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का था, करप्ट तो हो गए जर्नैल, वो गया उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी अपनी। किससे पूछ के बेची? क्या जी वो ऑथराइज सिग्नेटरी था, उसने बेच दी, पैसा खा लिया। तुम्हारे PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसका एक सीनियर बंदा खुद जहाज लेकर गया यूरोप में जाके वो जहाज बेच दिया। ये तो हम बचपन में सुनते थे कि नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार, ये हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि नटवरलाल था, नटवरलाल ने ये बेच दिया, लाल किला बेच। हम तो बचपन में कहानियां सुनते थे, हमें ये नहीं पता था कि जो हमें सुनाई देती है इंडिया में ये सिर्फ कहानियां हैं, राइट? पाकिस्तान में सच में हो रहा है। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी खुद के एम्बेसडर ने। यानी कि दोस्तों वापस आते हैं कश्मीर में। कश्मीर में जो अब काम चल रहा है ना, आप लोग मुझसे कहते हैं, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाए, आप लोग जो मुझसे कहते हैं ना कि साहब मेजर साहब कब POK आएगा, कब POK आएगा, मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या है। और ये आप समझ लीजिए, सरकार खुद भी, सरकार ने कभी मुंह से अपने नहीं बोला ये कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इट इज एविडेंट सरकार कर क्या रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे टोटल घपला चल रहा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, 4 रुपए का बिजली का प्रोडक्शन है POK में, 4 रुपए का बिजली का प्रोडक्शन। आप अगर वहां के लोकल बाशिंदों को बिजली दे रहे हैं, आप 6 रुपए की दे दो, आप 8 रुपए की दे दो, आप 10 रुपए की दे दो, खर्चे होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी महंगी दे दो, नहीं, ये 45 रुपए की बिजली दे, एक यूनिट 45 रुपए का, 4 रुपए की बिजली 45 रुपए में इनको वापस देते हैं। वहां पे आटा महंगा, वहां पे दालें महंगी, वहां पे स्कूल नहीं, वहां पे अस्पताल नहीं, वहां पे कुछ नहीं, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब कश्मीरी यहां के कहते हैं कि यहां पे डेवलपमेंट हो रही है, भारत कश्मीरी जब कहते हैं जाके क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारे स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, डेंटल कॉलेजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, 24 घंटे बिजली आती है, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, और कुछ तो कर नहीं सकता, एक आर्ग्यूमेंट, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए पाकिस्तान का दोस्तों बेड़ा गर्क हो रखा है। मैं आपको बताता हूं, भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करना, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ तुलना करना पाकिस्तान की, यह बहुत बड़ा गुनाह है। तो गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, भारत का सिर्फ एक महाराष्ट्र, एक स्टेट महाराष्ट्र की GDP 480 अरब डॉलर, पाकिस्तान की लगभग 330। ये आप ये देखिए कि हर चीज के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको डेवलपमेंट करनी है दोस्तों, आपको पैसे चाहिए, बिना पैसे के डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे अपनी जेब में डाले हैं। जब दुनिया ने इनको अरबों डॉलर दिए, इन्होंने कश्मीर पे कितना खर्च करा। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर सड़कें दिखाते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले एड में, लोन में, बहुत पैसे मिले, मतलब पाकिस्तान को इफरात के पैसे मिले हैं,
100 अरब से ज्यादा तो इन्होंने 125-130 अरब डॉलर तो भाइयों ने लोन ले रखा है। ये लोन है, ये ग्रांट नहीं है। जो भीख में मिले वो पैसे इसमें शामिल नहीं है, भीख अलग है, ये लोन है। पाकिस्तान ने कितने डॉलर खर्च कर दिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कितने डॉलर खर्च कर दिए उसने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर पे। क्या तरक्की करवा दी वहां पर। प्रेग्नेंट औरत जाती है, डिलीवरी के पहले उसकी डेथ हो जाती है, बच्चा और मां दोनों मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल ढंग का नहीं है। और अगर है टूटा फूटा अस्पताल तो पहुंचते पहुंचते सड़कें ऐसी हैं 4 घंटे लगे, खत्म हो गई औरत। कितने केस हैं वहां पे, कितने केस हैं मैं आपको बताऊं। सड़कें ठीक नहीं है, ढंग का होटल नहीं है। यहां पे हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर ऐसा हो गया है कि साहब टूरिस्ट सीजन में अभी बर्फ गिर रही है जम्मू और कश्मीर में। आप जाइए पाकिस्तानियों, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बर्फ गिर रही है कश्मीर में, आप कश्मीर के होटल के रेट चेक करें, आप होटल के रेट चेक करें। मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर पाकिस्तानी जो मेरा शो देख रहे हैं, आप जाइए और आप चेक करिए लग्जरी होटल्स इन कश्मीर, गूगल पर टाइप करिए लग्जरी होटल, मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। उसका मैनिफेस्टो क्या है। जैसे हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, हर एक पार्टी कागज दे दीजिए, हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हम सड़क बनाएंगे, कोई कहता है हम कॉलेज खोलेंगे। अपने अपने दिमाग से जिसका जो प्लान होगा अपना प्लान देते हैं। दोस्तों ये मरकजी पार्टी जो है, हाफिज सईद की, इसने बोला है साहब कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम भारत पे जिहाद करेंगे, हमें कश्मीर छुड़ाना है भारत से, भारत के कब्जे में है, हमें उसको छुड़ाना है, उसके लिए हम जिहाद करेंगे। ये इनके पॉलिटिकल स्लोगन्स है पाकिस्तान में। एक भारत है जो हर एक कश्मीरी बच्चे के हाथ में कलम दे रहा है, पेंसिल दे रहा है, पेन दे रहा है, पढ़ने की किताब दे रहा है कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें IAS IPS ऑफिसर बनना है, तुम्हें फौज में जाना है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। एक पाकिस्तान है जो बच्चों के हाथ में दे रहा है AK-47 कि जाओ बेटा लड़ जाओ, शहीद हो जाओ, ठीक है, तुम्हें ऊपर जाके 72 उम्रें मिलेंगी, और जो तुम्हारे इमाम साहब हैं जो तुम्हें भेज रहे हैं उनको तो अभी 72 उम्रें दुनिया में ही मिल रही हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में मैंने जुगाड़ कर लिया 72 उम्रों का। तुम ऊपर जाके शराब पीना, शाम को ब्लू लेवल मौलाना साहब खोलेंगे। ये पाकिस्तान का सही गेम है दोस्तों। ये जो पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग है, हाफिज सईद की पार्टी, ये बात ही कर रही है जिहाद की। कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हम खून खराबा करेंगे, वहां पे मॉब ब्लास्ट करेंगे, वहां पे मारकाट करेंगे। ये इनका प्लान है। एक भारत ये कह रहा है कि 14 अरब डॉलर दिए, हाँ जी, वहां पे सड़कें बनाओ, वहां पे ये करो वो करो। और एक पाकिस्तान है जो कह रहा है वहां पे जिहाद करो। मैं पाकिस्तानियों से 2-3 सवाल पूछता हूं, तुमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया, जरा अपने गरेबान में जाकर देखो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा, ये सब ना गाने बाद में गाना। ये गाने तुम्हारे बेवकूफी के हैं, ये 420 है, ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है, ये नंबर 2 का काम है। जमीन का बताओ तुमने क्या करा अपने कश्मीर के लिए। तुमने बर्बाद कर दिया कश्मीरियों को। कश्मीरी बोलने वाले वहां पे अब नहीं मिलते, पता है। कश्मीरी बोलने वाले तुम्हारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में नहीं मिलते। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, ये देख लो कि कौन सा कश्मीर आजाद है। और जहां तक पीओके की बात है, जो मुझसे पूछते हैं मेजर साहब कब आएगा पीओके, कब आएगा पीओके, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, ऐसे आएगा पीओके, ऐसे आएगा पीओके। क्योंकि आप अपने जम्मू और कश्मीर को इतना चमका दोगे, आप इतना चमका दोगे कि वहां के लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग विद्रोह कर देंगे। वो आज की तारीख में कर रहे हैं। और आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं कह रहा हूं सरकार से 50 अरब डॉलर डालो इसके अंदर। 14 अरब डॉलर इज नॉट सफिशिएंट। आप अपने बिजनेसमैन लाइए ना, हर चीज सरकार थोड़ा करेगी। आप बिजनेसमैन लाइए, बिजनेसमैन को इंसेंटिव दीजिए, आप बोलिए, लगा दीजिए अडानी अंबानी को अंदर, लगा दीजिए टाटा बिरला, जितने भी हैं सबको लगाओ अंदर कश्मीर में। IPL की टीम होनी चाहिए। मैं सरकार को दरखास्त करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, देयर शुड बी एन IPL टीम फॉर JNK की IPL टीम हो। और ये भगवान के लिए जो बख्शी स्टेडियम है उसको तोड़ के एक नया स्टेडियम बनाओ। जो श्रीनगर के बीचों बीच एक बख्शी स्टेडियम, उसको तोड़ के एक शानदार स्टेडियम बनाओ, वहां पे IPL कराओ आप। JNK की अपनी IPL टीम हो, जिसका एक स्टेडियम जम्मू में हो, एक स्टेडियम वैली में हो, श्रीनगर में। उसके बाद जब लोग आएंगे वहां पे, लोग देखेंगे कश्मीर का क्या। और फिर जब ये सब हो जाएगा, फिर मैं कह रहा हूं कि 100-100, 200 लोगों को वीजा दो वहां पे चेक करके। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स को आप वीजा दो, आप उनको बुलवाओ, कहना आओ कश्मीर में रहो 10-15 दिन, उनको घुमाओ अनंतनाग, घुमाओ त्राल, बोलो ये पुलवामा है, ठीक है, बोलो ये श्रीनगर है, घुमाओ पूरा जम्मू ले जाओ उनको, जम्मू दिखाओ उनको, एवरीथिंग शो देम, एंड देन दे विल रियलाइज कि पाकिस्तान ने उनके साथ छलावा कराया, 76 साल उनकी जेबा काटी।
तब उनको पता लगेगा डेवलपमेंट क्या, और इस तरीके से मिलेगा आपको पीओके। पीओके का मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ने बोला नदर्न आर्मी कमांडर को लेट्स गो और अंदर जाके नो, नहीं, ये सब काम नहीं करने हैं कि फौज को भेज के बोला। वो काम भी हो सकता है दोस्तों, वो भी पॉसिबल है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब वहां के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो पाकिस्तानी फौज के कपड़े फाड़ेंगे, जैसे पाकिस्तानी पंजाब में आजकल फट रहे हैं, जैसे बलोचिस्तान में कपड़े फटते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में फटते हैं, वैसे ही उधर भी फटेंगे कपड़े। अभी भी लोग थूकते हैं पाकिस्तानी फौज पे, वहां पे भी कपड़े फटेंगे और लोग बोलेंगे जब मोदी इतना कर सकता है कश्मीर के लिए तो तुम्हें कौन सी मौत आ गई थी, तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर रहे, तुम तो लूट रहे हो हमें, तुमने ढंग की सड़क नहीं बना के दी, कोई होटल, बड़ी खूबसूरत जगह है जी, बड़ी खूबसूरत है, हर एक पाकिस्तानी यही चोरी करता है, हर एक पाकिस्तानी। आप उससे पूछो कि हम क्यों रह गए पीछे, तो हम इसलिए रह गए, वैसे तो हमारे पास टैलेंट तो इंडियन से ज्यादा है, हम लोग ज्यादा, हमारे पास वो सब कुछ है, हमारा दिमाग सबसे, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या, हमारे सियासतदान, अबे सियासतदान कमजोर नहीं, तुम खुद कमजोर हो, तुम खुद कमजोर हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कभी कुछ खुद भी तो करो यार, डू समथिंग योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। आपने कश्मीर के लिए क्या करा, ढंग की सड़क नहीं बनाई आपने, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, आपने ढंग की सड़क नहीं बनाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एक ढंग की सड़क नहीं बनाई वहां पे, एक ढंग का स्कूल नहीं है वहां पे, ढंग का वहां पे रोजगार नहीं है, सिर्फ लोगों को बोला कि मजहब के नाम पे, मजहब से पेट नहीं भरता, ठीक है, बच्चों की फीस नहीं जाती, बूढ़े माँ बाप को ना दवाई नहीं मिलती मजहब से, मजहब ठीक है, अच्छी बात है, अपने घर का मामला है, जो रोजगार होता है ना, रोजगार चाहिए लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे होती है तरक्की। सही बात, बिल्कुल यार। आज एक बार यकीन माने कि जब से ये 14 बिलियंस का सुना है ना, जिस बंदे तक न्यूज़ गई है ना, वो बंदा एक बार ज़रूर बोला है, उसने बोला है कि एक बार जो एक जम्मू एंड कश्मीर है ना, वहाँ के लोगों के लिए ना एक बहुत सारा यार पैसा है, वहाँ इतनी डेवलपमेंट होगी कि एक लोग देखेंगे। अभी उन्होंने की है, कुछ हद तक की है, मतलब बहुत ज़्यादा भी की है, लेकिन जो अब का ये बजट है ना, जब ये वहाँ पर जाएगा तब तो बिल्कुल एक ना एक ऐसे पासा पलट जाएगा कश्मीर का। और यहाँ के लोग पहले ही इतनी ज़्यादा आवाज़ें यहाँ पर उठती हैं, लोग एक रोते हैं, चीख चीख कर बोलते हैं कि हमें कुछ दो, और जब वही लोग ये 14 बिलियन देखेंगे यार, उनकी तो नज़र होती है ना हर टाइम, या इधर के जो रहने वाले वो वहाँ से उनकी बात होती है तो वो बताते होंगे, फिर लोग आगे शेयर भी करते होंगे कि जो उस तरफ एक कश्मीर है वहाँ देखो कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन इधर एक हम हैं कि हम बेचारे कोई मुँह खोलते हैं तो हमारे साथ ये हो जाता है। जब ये चीजें आगे निकलेंगी ना भाई मजा आएगा। और देखो ना, जब एक आर्टिकल 370 भाई हटा था ना, तो तब एक पूरे वर्ल्ड में इसको कवर किया गया था कि यार ये कैसी चीज़ें एक मतलब कि एक इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, एकदम से पूरे एक कश्मीर का उन्होंने हक ही एक छीन लिया, मतलब कि उनके पास एक कुछ चीज़ रही नहीं है। पाकिस्तान तो अभी भी वो आर्टिकल 370 को लेकर भाई आगे मेंशन करते हैं कि उन्होंने सारे हकूक ही उनसे छीन लिए है, कश्मीरी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो एक अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, वो एक उसको एक फ्रीडम, एक बोलने की स्पीच नहीं है। अब देखो ना, जब एक 370 हटा था ना, तब इंडिया का भी यही प्लान था कि जो कश्मीर में एक हम पैसा पहले एक इन्वेस्टमेंट करते थे ना, वो एक मुफ्ती और वो सब खा पी जाते थे, मतलब कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, एक मतलब कि सड़क वगैरह सीधी पदरी की और उसको एक छोड़ दिया, गवर्नमेंट के कागजों में यही मतलब कि अलाउ कर दिया कि उधर काम हुआ है, आपने जो बजट दिया था वो कश्मीर पर ही लगा है और कश्मीर के लोगों पर लगा है, मतलब कि हेल्थ पर गया है और मतलब कि एजुकेशन पर गया है। लेकिन जब एक इंडिया ने अंदर जाकर झांका था कि यार ये कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब कि जो पैसा हम देते हैं एक ये सब खा पी जाते हैं, तब जाकर ये 370 उन्होंने हटाया था कि जो भी आप फैसला एक हम करेंगे ना वो ही एक लागू होगा एक कश्मीर पर। तो वो आपके सामने भाई रिजल्ट है, आए देखो, मतलब कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो भी रही है 14 बिलियन। और एक आगे अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो इंडिया का एक मुद्दा ही है कश्मीर का, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, लोगों को दिखाना, तो वो बेकार है, इसमें कोई शक यार पता है ना, जो नेक्स्ट आगे जो एक बार है ना, वो आप कोई जो है ना वो हथियारों की कोई खास नजर नहीं आती, खास कर दुश्मन को जो है ना वो, मतलब जिस तरह एक हमारे ये सीन बना वहाँ यहाँ पे तो बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले काफ़ी एक ये चीज़ें देखी चलती आ रही हैं, लेकिन अब इस चीज़ से जो है ना वो जो लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम जो है ना अब इनको इस एक तरक्की दिखा के जो है ना वो एक बाकी पीओ के जो
लोग हैं उनको थोड़ा अपनी तरफ एक रागब करेंगे या उनको एक उनकी डायरेक्शन जो है ना वो अपनी तरफ करेंगे, तो उसका यही हाल उन्होंने निकाला कि भाई अंधा पैसा जो है ना, वो अंधा पैसा नहीं, जो एक मतलब आप देख लो ना कि जो लास्ट बजट था उसमें भी कश्मीर के लिए अनाउंसमेंट हुई थी और एक वो लगता नजर आया आपके सामने अभी तक जो है ना स्मार्ट सिटी, या आप एक जो मेन वो घंटा घर चौक है वो देख लें, श्रीनगर चौक जो है ना वो आप मतलब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये एक साल के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट नहीं है, जिसमें एक उन्होंने वो पुल जो है ना वो जो एक ब्रिज बनाया जो वर्ल्ड का एक टॉप के ऊपर जो ब्रिज है उसकी रेलवे ब्रिज उसकी बात कर लें, मतलब उन्होंने इस तक तो आगे जो ये अब जो लगेगा ना, क्योंकि अब वहाँ पे यार वो एक ऐसी प्लेस है उसके ऊपर जितना भी आप इंफ्रा के ऊपर प्लस एक आप एग्रीकल्चर के ऊपर आप खर्च करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उसका जो है ना वो आगे आपको एक जो है ना वो टर्न भी जो है ना वो मिलेगा। लेकिन ये कि आप भी उन्होंने एक सही फैसला किया है, जो एक पैसा उधर लगा रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जब ये तो बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। जब इन्होंने सुना है कि यार 14 अरब डॉलर उन्होंने जस्ट एक कश्मीर में लगा मतलब अनाउंस कर दिया, तो इनको तो इनके तो पैरों में ज़मीन जो है ना वो निकल जानी है। ये थोड़ा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि आगे हमें बहुत ज़्यादा एक तेज़ी से काम करने की ज़रूरत, जिस तरह एक अच्छे ग्राउंड IPL में टीम और ऑलरेडी लड़के खेल भी रहे हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है ना वो एक खुल के अब काम करने की ज़रूरत है, और वो अब भाई वो करेंगे। क्योंकि आप देखो ना एक टूरिस्ट पर आ जाए तो भाई कितने लोगों ने रिकॉर्ड पिछले साल है था, तो इस दफ़ा भी वही चीज़ होंगी यार। एक मतलब कि उधर लोग आते हैं, आप होटलों के सही बात है, होटलों के एक बार रेट तो भाई जाकर चेक करें, एक मतलब के रेट फुल हो जाते हैं, होटल फुल हो जाते हैं यार। हमने व्लॉग देखते थे ना लड़कों के, तो वो यही बोलते थे कि जब एक सीजन पीक पर होता है ना तो इधर जगह भाई नहीं मिलती होटल में, मतलब कि सब फुल होते हैं। तो वो चीज़ें एक सबसे एक बड़ी एक भाई एक डेवलपमेंट होती है, या आप समझ ले तरक्की होती है जब एक लोगों का रुझान होता है। तो अब जो अगला एक नेक्स्ट स्टेप है ना वो यही है कि उधर ग्राउंड वगैरह और मैच वगैरह हर चीज़ मतलब कि होगी। अब पाकिस्तान तो भैया अपनी मुसीबत बार आते ही नहीं है इनको, मतलब कि प्रॉब्लम है। आपके सामने जो ये MMI बनी है, जो जो उन्होंने जमात बनाई हाफिज सईद की, जिसको आप इन्होंने सियासत में इनकार दिया, उनका मंशूर वाकई उनका यही है कि हम जो है ना वो कश्मीर आज़ाद कराएंगे। तो ये कौन से किस माशरे में इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? पहले मेरे देखो ना, पहले ये चीजें उनकी बिकती थी, लोग चूरन खाते थे। हाफिज सईद के जब जलसे होते थे लोग इधर मतलब के स्पेशल जाते थे सुनने कि यार हमें वो एक सही एक मतलब के जात के बारे में बताते हैं, हमने उनके जलसे में जरूर जाना। लोग इधर फैसलाबाद से टिकट लेके लाहौर में जाते थे उसका जलसा सुनने, वो एक मतलब के एक मदरसे में या जिधर भी वो करता था। लेकिन अब उसकी भी वैल्यू कम हो गई है यार। जो अभी हालात या सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बेवकूफ बने सिवाय वो मौलवियों के। मौलवी चूरन ये देख रहे हैं, सियाने हो गए। हमारे इधर एक साथ काम करता उनका वो जमात दावा गई है, उसका नाम पहले जमात दावा, तो आप भाई वो कोई नहीं है, वो किसी और जमात किसी और पार्टी में हो गया होगा, हो गया वो तो पार्टी है भाई। उसने मतलब पार्टी नहीं, वो उसको एक अकल आ गई है कि यार ये तो हमें अब तक जो है ना, हालांकि उनके गांव के 3-4 लड़के वहाँ कश्मीर में जाके उनका जो भी मतलब वो हुआ है, लेकिन अब वो भाई अपना आपको वो पीछे कर गया, कहते भाई फायदा ही कोई नहीं है, हम अपना जो है ना वो थोड़ा बेहतरी की तरफ। क्योंकि फायदा इसलिए नहीं है, आप उनके पास भाई कोठी भी होती है, बंगले भी होते हैं, उनके बच्चे फॉरेन में मतलब के न्यूयॉर्क में स्विमिंग पूल में हर चीज मतलब के एक लग्जरी लाइफ में जी रहे होते हैं। लेकिन इधर उन्होंने एक उनके पास भाई वो एक मतलब के पता नहीं किधर से सीखते हैं, एक तकरीर याद कर लेते हैं, इतनी हॉट स्पीच देते हैं ना कि बंदा हार्ट या हार्ड, हाँ हॉट या हॉट स्पीच, अच्छा मतलब के जज्बात बदलने वाले, उनके ख्वाब दिखाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे ऊंचे, पता नहीं क्या करना है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।